नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ओम और एक बार फिर लेके आया हूँ आपके लिए एक मज़ेदार वीडियो। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं वर्तमान समय में चल रही सबसे मोस्ट पॉपुलर वैकेंसियाँ। 5 ऐसी वैकेंसियाँ जिनके बारे में आपका जानना जरूरी है। अगर आप किसी प्रकार की कोई भी सरकारी योजना की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं बहुत सालों से, बट नौकरी नहीं मिल रही, तो अगर आप इन 5 वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, इनका फॉर्म भर देते हो, कन्फर्म है आपकी नौकरी के लिए। तो चलते हैं इनके बारे में। जो वर्तमान समय में सबसे मोस्ट पॉपुलर वैकेंसीज निकली हुई है, सबसे ज़्यादा पोस्टें इन वैकेंसीज में है, और आपको कैसे आवेदन किस साइट पर करना है, तो वैसे इनकी शॉर्ट डिटेल में आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। परंतु 5 वैकेंसी के बारे में अधिकतर जानकारी आपको जल्द देने का प्रयास कर रहा हूँ। इनकी पूर्ण जानकारी के लिए मैंने अलग से सेपरेट एक वीडियो बना रखी है। अगर आपको किसी भी एक वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो उनकी वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल RJ20 OP पे मिल जाएगी। तो चलते हैं कौन सी है वो वैकेंसी है जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो चलते हैं स्क्रीन पे। जैसे मैं दैनिक भास्कर ऐप में अखबार पढ़ रहा था, उसी समय मुझे ये वैकेंसी का दिखा, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनता है जिन पे सारी वैकेंसी को एक में ले लिया जाए। तो सर्वप्रथम जो वर्तमान समय में सबसे मोस्ट पॉपुलर जो चल रही है वैकेंसी, वो है राजस्थान सेंट्रल की SSC CGL भर्ती 2025। इसमें वर्तमान समय में 14,582 पोस्टें रखी गई है। ये सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं। इसके अलावा इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 9 जून 2025 है, और आवेदन करने की लास्ट जो तारीख है वो 4 जुलाई 2025 रखी गई है। इसके बाद चलते क्वालिफिकेशन में। क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है, तो 12वीं में आपका कम से भी कम 60% अंक होना चाहिए, और ठीक है, 60% अंक हो तो आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। इसी के साथ आपका जो ग्रेजुएशन की डिग्री जो है वो क्लियर होनी, ग्रेजुएशन होना जरूरी है। इसका एज लिमिट पे चलते हैं तो 18 से 32 की एज यहाँ पर रखी गई है आपकी। इसके अलावा कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर छूट दी गई है। OBC वालों के लिए, MBC वालों के लिए यहाँ पर आपको 3 साल की छूट मिलने वाली है। SC ST से कोई बिलोंग करता है तो उसको यहाँ पर 5 साल की छूट मिलने वाली है। चलते हैं सैलरी के बाद कि पद के अनुसार स्टार्टिंग जो सैलरी रहने वाली है वो 25,500 से लेकर 1,42,400 तक आपकी रहने वाली है प्रति माह। इसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए, इसमें आपको जॉब पाने के लिए आपको 2 बार एग्जाम देना पड़ता है, ट्रायल फर्स्ट और ट्रायल सेकंड। अगर दोनों आप अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हो तो आपका जो है नौकरी कन्फर्म है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो ये फॉर्म भरना ना भूलें। चलते हैं इसके बाद इसकी कौन सी साइट है जिससे आप इसको देख सकते हो, तो ssc.gov.in पे जाके आप इसका फॉर्म भर सकते हो, SSC CGL 2025 रिक्वायरमेंट का। इस बार चलते हैं जो दूसरी भर्ती जो निकली है, जो मोस्ट पॉपुलर चल रही है वर्तमान समय, वो है राजस्थान हाई कोर्ट की भर्ती 5,728। बहुत सालों बाद ये भर्ती निकली है, और यह भर्ती जो है हाई कोर्ट के अंदर जितने भी 4th ग्रेड के पोस्ट हैं उन सभी पोस्टों को मिला के ये भर्ती निकाली गई है। तो चलते हैं इसकी स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट के ऊपर। तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट रहने वाली है 27 जून 2025 रहने वाली है, और जो लास्ट डेट रहने वाली है 26 जुलाई 2025 रहने वाली है। इसके फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए, परंतु आपसे अनुरोध है कि आप आपके डॉक्यूमेंट सारे तैयार करके रख लीजिए, जिससे आप सीधा फॉर्म भरने का काम रहे। इसलिए इसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। उसके बाद चलते क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। यहाँ पर मात्र मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, वो है 10th पास आउट, और अगर आपने 12th कर रखे तो 12th वाले भी इसको फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अदर एक्शनल कुछ भी हो चलेगा, बट मिनिमम 10th होना जरूरी है। इस बार चलते एज क्या मांगी गई है। यहाँ पर तो एज जो मांगी गई है वो 18 से 40 मांगी गई है, और जो एज है इसके अलावा भी आपको छूट दी गई है। SC ST वालों को 5 साल की, और OBC और MBC वालों को यहाँ पर 3 साल की। जनरल वालों को किसी प्रकार की कोई भी छूट नहीं मिलती। सैलरी के चलते हैं तो पहले 2 साल तक आपको जो है प्रोबेशनल जो पीरियड होता है उसमें आपको 12,400 रुपये प्रति एवरी मंथ मिलने वाला है, और 2 साल के बाद जैसे आपका परमानेंट हो जाते हो है ना, तो 17,700 बेसिक पेमेंट रहेगा, जो 56,200 के मध्य रहने वाला है। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो मैं आपको बताऊँ, इसमें सर्वप्रथम आपका रिटर्न एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा होगी। उसके बाद आपका अगर एग्जाम अच्छा जाता है तो फिर आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू सही तरीके से होने के बाद आपका DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसकी के बाद आप यहाँ पर आपका ज्वाइनिंग लेटर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा।
ठीक है, ये तो आपकी 2 वैकेंसी है। इसका चल तीसरी वैकेंसी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की भर्ती। कभी बैंकों में इतनी पोस्टें की भर्ती निकलती नहीं, परंतु ऑल इंडिया लेवल पे ये जो भर्ती है 4,500 पदों पे ये भर्ती निकाली गई है। और इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 7 जून 2025 से लेकर लास्ट डेट जो रहने वाली है वह 23 जून 2025 रहने वाली है। इसको फॉर्म को भरने के लिए आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, तो आप यहाँ पर ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होना ज़रूरी माना गया है। इसके बाद चलते एज लिमिट क्या मांगी गई है, तो 20 से 28 साल यहाँ पर रखी गई है। इसके अलावा पोस्ट वाइज इसमें आपको एज की छूट भी दी गई है, जो आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन या साइट पे जाके देख सकते हो। स्टार्टिंग सैलरी इसमें 15,000 से है, बाकी पोस्ट वाइज अलग सैलरी है, जो एक्सटर्नल 2-5-10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा है। इस बार चलते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो आपको मैं बता दूं कि परीक्षा जो है पूरे तरीके से ऑनलाइन रहने वाली है। उसके अलावा ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा आपका CBT बेस्ड। उसके बाद आपका स्थानीय लैंग्वेज, जैसे आप राजस्थान में रहने वाले हो तो राजस्थान की लोकल लैंग्वेज के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। और किसी अदर स्टेट से रहते हो, अदर स्टेट जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ की लोकल लैंग्वेज का आपको ज्ञान होना ज़रूरी है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, DV होगा, उसी के बाद आपको ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो है जो मोस्ट पॉपुलर चल रही है, झारखंड में टीचर की भर्ती। ये 1373 पदों पे निकली भर्ती है, जिसका जो स्टार्टिंग डेट है वो 18 जून 2025 रहने वाला है और जो लास्ट डेट है वो 17 जुलाई 2025 रहने वाला है। इसके बाद क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। अच्छा, टीचर भर रहे हो, टीचर के लिए देखना B.Ed होना ज़रूरी है, B.Ed B.Tech या फिर M.Ed MSc MCA या फिर पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री, ये आपके पास होना ज़रूरी है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। मतलब B.Ed क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आपका पोस्ट ग्रेजुएशन क्लियर होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। एज लिमिट यहाँ पर अधिकतर 45 रखी गई है। अगर आपकी एज 45 है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर छूट रहा है जो है ऑफिशियल साइट पे मिलने वाला है, ठीक है। सैलरी जो रहेगी स्टार्टिंग 35,400 से लेकर आपकी 1,12,400 के मध्य रहने वाली प्रति माह एवरी मंथ की सैलरी रहने वाली है। इसके बाद एग्जाम, इसमें आपका एग्जाम होगा, बेसिक एग्जाम होगा, उस एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, सीधा आपका यहाँ पर ज्वाइन होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई भी आपको वो नहीं है। ये एक गवर्नमेंट है, परंतु इसको निकाला प्राइवेट के तरीके से है, ठीक है। तो इसको अगर आपको अप्लाई करना हो तो किस साइट पे जाके कर सकते हो, तो यहाँ पर देखो jssc.jharkhand.gov.in पे जाके आप फॉर्म भर सकते हो। और सेंट्रल बैंक का अगर आपको फॉर्म भरना है तो उसका जो लिंक मैं बताना भूल गया, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सेंट्रल बैंक ऑफ india.co.in पे जाकर आप सेंट्रल बैंक की भर्ती का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यह लास्ट एंड फाइनल जो भर्ती है, इंडियन कोस्ट गार्ड की भर्ती 630 पदों पर वर्तमान समय में निकली हुई भर्ती है, जिसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 11 जून 2025 है और आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वह भी 25 जून 2025 रहने वाली है। क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, तो क्वालिफिकेशन का मैं बता दूं, यहाँ पर आपको 10वीं 12वीं आपकी मांगी गई है। 10वीं अगर पास आउट हो तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। एज लिमिट आपकी 18 से 22 के बीच में आपकी एज यहाँ पर होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद चलते बेसिक सैलरी आपकी क्या रहने वाली, स्टार्टिंग सैलरी क्या रहने वाली है, तो आपको बता दूं 21,700 रुपये प्रति माह मिलेगा। और इसके अलावा DA अलाउंस जो एक्सेट्रा मिलता है वो अलग चीज़ है, ठीक है, वो अलग है। मतलब आपका जो स्टार्टिंग सैलरी हो 30,000 तक, 30-27,000 तक एवरेज हो जाएगा। इसका सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, CBT बेस्ड आपका यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। उसको अगर क्वालिफाई कर लेते हो तो इसका असिस्मेंट टेस्ट होगा, फिर फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, फिर DV होगा, फिर मेडिकल एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा। इस तरीके टोटल आपका 6 स्टेप यहाँ पर क्लियर आपका ज्वाइनिंग लेटर आपको मिलने वाला है। अगर आप 6 की 6 स्टेप क्लियर कर लेते हो तो आपकी नौकरी कन्फर्म है। तो इस वर्तमान समय की 5 वैकेंसी इसके बारे में फुल जानकारी अगर जानना चाहते हो, फुल जानकारी जानना चाहते हो, तो हमारे YouTube चैनल को ओपन करिए, उसमें आपको इन सभी के बारे में आपको डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। और कोई आपको सवाल या कोई जवाब आपको चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए, जिससे हम आपको इसके सवालों का जवाब भी ज़रूर प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। इसके और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और उन दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं।